एक समय देवर्षि नारद यहाँ प्रश्न फिर पूछा, अरे नारद जी तो विष्णु जी के भगत हैं, नारायण नारायण बोलने वाले, तो वो शिव जी की भक्ति क्यों करने लगे? अब ध्यान से सुनना। बोले एक समय हरिद्वार में स्नान करने के पश्चात नारद जी हिमालय पर्वत की ओर चले गए और वहां जाकर विशाल कंदरा में जाकर आसन लगा लिया और आसन लगाकर भगवान का नाम जप करने लगे। और जब नाम जप कर रहे हैं तो अहम ब्रह्मास्मि की समाधि में चले गए। कौन सी समाधि? नारद जी समाधि में बैठे हैं, कामदेव आया, कामदेव ने प्रयास किया नारद जी को जगाने का, पर जो भगवान राम के भजन में बैठा है काम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर आखिरी प्रयास किया काम ने। जब नारद जी से हार गया तो फूल की टोकरियां महाराज जी इकट्ठा की, फूल तोड़ लिए, फल तोड़ लिए, एक हार बनाया, नारद जी को पहना दिया। बहुत ध्यान से सुनना, हम कहां हार जाते हैं, चूक हमसे कहां हो जाती है। वो हार नारद जी को पहनाया, फूल नारद जी को चढ़ा दिए और कामदेव बोला कि नारद भगवान की जय हो, नारद भगवान की जय हो, नारद भगवान की जय हो। जो नारद जी काम के बल के आगे नहीं हारे थे, वो नारद जी अपनी बड़ाई सुनकर आंखें खोल देते हैं। आंखें खोली, देखा काम बैठा है चरणों में, पूछा कैसे आया था, सारी बात काम ने बताई। नारद जी ने कहा ठीक है मैं क्षमा कर देता हूं तुझे। अब कामदेव कह रहा है नारद जी आप भले ही मुझे क्षमा कर रहे हो, पर मुझे मैं आपको भगवान के रूप में देख रहा हूं। आप तो भगवान है और आप तो शंकर जी से बड़े भी भगवान हैं। कौन से? क्यों? बोले एक बार मैं शंकर जी के पास गया, शंकर जी ने मुझे हरा दिया, पर खुद ने क्रोध कर लिया और मुझे देखकर भस्म कर दिया। तो शंकर जी काम से जीते, क्रोध से शंका मत करना। शंकर भगवान गृहस्थ हैं। क्या है? गृहस्थ हैं। और शंकर भगवान के हाथ में क्या है? त्रयायुध त्रिशूल, जिसमें 3 शूल, क्रोध, लोभ और काम, 3 शूल त्रिशूल। और जो लोग घर में है ना, गृहस्थ में, घर में थोड़ा लोभ तो होना चाहिए कि हमारा पिताजी हमारा लिए इतरो छोड़ के गया तो हमारा छोरा कर लिए। दूसरा काम ही नहीं करोगे तो घर कहां से चलेगा। तीसरा क्रोध, क्रोध आना चाहिए कि नहीं गृहस्थ में। यहां नहीं होना लोभ, यहां नहीं होना काम, कहां होना? मुट्ठी में होना। क्रोध भी होना। अगर बच्चों को कोई टीचर बच्चे के ऊपर, महाराज छात्र के ऊपर क्रोध नहीं करेगा तो पढ़ेगा? बच्चे अनुशासन में रहेंगे नहीं। गृहस्थ में है ना तो क्रोध है। तो शंकर भगवान का ये क्या कह रहा है कामदेव? अरे उनने तो क्रोध किया, मुझे देखकर भस्म कर दिया, पर आप कितने अच्छे हो, आप तो शंकर जी से बड़े भगवान, और हम यहां हार जाते हैं। कहां पर? आज सुनते तो क्या अपनी बड़ाई, औरों की बुराई। अगर कोई आपकी बड़ाई करने लगे तो महाराज 4 घंटा वहीं बैठे हैं। पड़ोसी की बुराई होने लगे तो और बड़ा आनंद आने लगे। यही तो है। बोले शंकर भगवान की। नारद जी, अब नारद जी फूल गए। नारद जी ने कहा ठीक है हम तुम्हें क्षमा करते हैं, चले जाओ यहां से। अब नारद जी को लगा कि मैं तो भगवान हूं और मैं तो शिव जी से भी। एक और बात, नारद जी जहां भी जाते वहां अपने गुण खुद गाते थे। वो कहते कि मैंने काम को पराजित कर दिया। और अगर आपको अपनी बड़ाई खुद करनी पड़े तो समझ लो आप में कमी है। क्या? सामने वाला अगर आपकी बड़ाई कर रहा है ना तो आप अच्छे हो तो हाँ अच्छे हैं, पर आप खुद कह रहे हो कि मैं अच्छो, फिर आप अच्छे नहीं हो, कमी है। नारद जी गुण गा रहे खुद का। नारद जी महाराज सब जगह जाते अपनी बड़ाई करने लगे। अब एक दिन इनने सोचा कि शंकर भगवान को पता है कि नहीं कि मैं उनसे श्रेष्ठ हूं। तो नारद जी करताल वीणा लेकर पहुंच गए भगवान शंकर जी के कैलाश पर्वत पर। कहां निवास है भगवान का? सारे देवता अपने लोक में, शंकर भगवान मृत्यु लोक में। अच्छा, भगवान विष्णु कहां रहते हैं? वैकुंठ में। और ब्रह्मा जी
ब्रह्मलोक में, और शंकर जी कैलाश पर्वत पर। इंद्र कहां रहता है? स्वर्ग में। अच्छा एक बात बताइए, स्वर्ग कितनी दूर है यहां से, अमरावती से? नहीं पता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत हो गई, अभी सर्च करो, गूगल मैप पे जाओ ना, सर्च कर लो, अभी किलोमीटर पता लग जाएगा। नहीं लगेगा? नहीं आएगा, वो हिंग हो जाएगा। अच्छा बैकुंठ सर्च कर लो, कितनी दूर है, कितने किलोमीटर पड़ेगा? एक बात नोटिस करना आप, कैलाश पर्वत सर्च करो, आएगा कि नहीं? कौन है हमारे पास? हमारा शंकर सदैव हमारे पास है, मेरा महादेव सदा मेरे